धन्यवाद देना चाहूँगा आपके प्राचार्य महोदय को और हमारे गांव के सरपंच साहब को। तो उन्होंने अनुमति दी कि हम आपके बीच 30 मिनट कुछ बताएं। कितने मिनट? 30 मिनट। तो ये 30 मिनट की बातें आपको अगले 30 मिनट तक याद रहेंगी, चलेगा ना? हाँ, चलेगा। मैं इतने दूर से आता हूँ, आपसे इतने सालों में एक बार मिला हूँ, 30 मिनट कुछ बताऊँगा, आप 30 मिनट बाद भूल जाओगे? आप सबने बोला चलेगा। मैंने पूछा ना कि 30 मिनट याद रहेंगी, आपने बोला चलेगा। मैं जो भी बोलूँगा उसको ध्यान से सुनना है, समझना है, फिर जवाब देना है, ठीक है? मेरा प्रयास रहेगा मैं आपसे गलत जवाब निकालूं, लेकिन आपको सोच के जवाब देना है कि सही जवाब क्या है। तो इस 30 मिनट में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, वो आपको अगले 30 महीने तक याद रहेंगी, चलेगा? हाँ, एक बच्ची ने बोला, क्या बोला? जिंदगी भर तक याद रहेंगी। लेकिन इसमें भी कुछ गड़बड़ है। अगर मैंने बोल दिया 30 मिनट में कि हमें घर जाके मोबाइल खेलना चाहिए, तो आप मान लोगे? हाँ, नहीं मानोगे ना? इसलिए मेरी बात को पहले सुनना है, फिर समझना है, और फिर ये जांचना है कि ये बात मेरे काम की है कि नहीं है। और फिर अगर आपको लगता है कि बात काम की है तो अपने जीवन में उतारना है। क्लियर? तो बात हम शुरू करते हैं। हम में से अच्छा किसको बनना है? हम में से अच्छा किसको बनना है? हाथ पकड़ें। यानी आप अच्छे नहीं हो क्या? अच्छे ही है ना? जो बच्चा स्कूल आता है उसमें ये एक अच्छाई का गुण हो जाता है कि वो कुछ सीखना चाहता है। स्कूल काहे के लिए आते हैं हम? कुछ सीखने के लिए आते हैं ना। यानी आप सब अच्छे हो। जो भी स्कूल आ रहा है, जिस दिन कोई छुट्टी मार ले ना, उस दिन वो गलत हो जाता है। जिस दिन वो छुट्टी मार लेता है कि आज स्कूल नहीं जा रहा, उस दिन वो गलत हो जाता है। यानी आपको अगर अच्छे बने रहना है तो स्कूल आना है, लेकिन स्कूल में भी अच्छा नहीं रहना। क्या रहना है? आपने सुनी है क्या बात? हम स्कूल में रोज कुछ ना कुछ अच्छा सीखने आते हैं, रोज। क्योंकि अच्छे तो होते हैं और रोज कुछ अच्छा सीखते हैं, तो हम क्या बनते जाते हैं? बहुत अच्छे बनते जाते हैं। तो हमें रोज कुछ ना कुछ सीखना है, और कुछ ऐसा सीखना है जो मेरे जीवन का विकास करे, मेरे जो उद्देश्य है जीवन का उसमें कुछ विकास हो, हम बहुत अच्छे की तरफ आगे बढ़ते जाएं। क्लियर? तो सबको अच्छा नहीं बनना है। क्या बनना है? बहुत अच्छा बनना है, रोज अच्छी बातें सीखकर। आपको मालूम है हमारे दो परिचय होते हैं। एक तो वो पहला परिचय होता है जब आपसे कोई मिलता है तो क्या पूछता है? आपका नाम पूछता है, आपके माता पिता का नाम पूछता है, आपके स्कूल का नाम पूछता है ना? ये होता है हमारा पहला परिचय। और जैसे ही मेरा भी पहला परिचय है, सर ने बताया ना, मेरा नाम बताया सर ने, और मैं आया हूँ बेटर लाइफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रुड़की से। रुड़की मालूम कहाँ पे? हरिद्वार मालूम? हरिद्वार से एक स्टेशन पहले रुड़की पड़ता है, वहाँ से मैं आया हूँ। और लगभग ऑल ओवर इंडिया कई स्कूलों में जाता हूँ। पिछले साल लगभग 300 स्कूलों में गया था और बच्चों से इस प्रकार बातचीत करता हूँ। ये मेरा पहला परिचय हो गया। और मेरा दूसरा परिचय क्या है? सभी के दो परिचय होते हैं। मेरा दूसरा परिचय क्या है? आपके सामने जो भी होता है वो होता है सिखाने वाला। कौन होता है? मैं आपके सामने हूं ना, कुछ बता रहा हूं, सिखा रहा हूं। आपके टीचर, अध्यापक महोदय जब आपको कुछ सिखाते हैं तो आपके सामने आते हैं ना। तो जो भी हमारे सामने आता है वो होता है सिखाने वाला। और आप सब कौन होते हैं? आप सब सीखने वाले होते हैं। तो मुझे सीखना क्या है, ये किसके हाथ में है? सिखाने वाले के हाथ में है कि सीखने वाले के? सीखने वाले के। क्योंकि हम सब सीखने वाले हैं। और हमारे सामने कौन कौन आता है? सिखाने वाले तो आते हैं। कौन कौन आता है? सुबह कौन आता है? माता पिता। सुबह आपके सामने होते हैं माता पिता, दादा दादी, जो भी परिवार में है। फिर उसके बाद आप स्कूल आ जाते हो। स्कूल में कौन होता है आपके सामने? आपके टीचर्स होते हैं। और आपके फ्रेंड्स भी होते हैं ना, फ्रेंड्स भी होते हैं। हम सिर्फ ये जान रहे हैं कि हम सीखने वाले हैं, हमारे सामने क्या क्या आता है।
और जब हम घर से लेकर स्कूल तक आते हैं, उस बीच में भी काफ़ी लोग दिखते हैं हमें रास्ते में, दिखते हैं ना, पशु भी दिखते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही हम घर पहुंचते हैं, और घर पहुंच के सबसे पहले क्या करते हैं? हाथ पैर धोते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, फिर हाथ में मोबाइल उठाते हैं। तो मोबाइल भी हमारे आंखों के सामने आता है, वो भी हमें कुछ सिखा रहा होता है। तो इन सब लोगों में हमें सही सिखाने वाला कौन है? माता पिता और अध्यापक। और उसके अलावा सही भी गलत भी, दोनों चीज़ें हम सीख रहे हैं, क्योंकि अधिकार हमारे पास है कि हम क्या सीखें। तो हमें सीखना क्या चाहिए? क्या सीखना चाहिए? हमें सिर्फ वही बातें सीखनी चाहिए जिससे मेरा विकास हो, मैं बेहतर बनूं, मैं बहुत अच्छे की तरफ बढ़ूं। बात पकड़ में आ रही है? वो आपका अधिकार है। अगर हम इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने भविष्य को क्या कर रहे हैं? तो हर कोई अपने दो परिचय को जीता है। एक तो पहला परिचय आपका नाम, माता पिता का नाम, स्कूल का नाम, और दूसरा परिचय क्या? सीखने वाले। हम जैसा सीखते हैं वैसे ही हमारा पहला परिचय या तो ऊपर जाता है, या फिर अगर हमने गलत सीखा तो कहाँ गया मेरा पहला परिचय? नीचे गया ना। स्कूल में को किस तरह से आपका नाम लिया जाएगा कि ये बच्चा कैसा है, अच्छा है बुरा? और यही हमने अगर अच्छा सीखा तो हमारा नाम कैसे लिया जाएगा? अच्छे में लिया जाएगा ना। तो हम सब क्या चाहते हैं? हमारा नाम कैसा हो? अच्छा हो। इसके लिए हमें सिर्फ वही बातें सीखनी है जो मेरे काम की है। क्लियर? अब इसी उद्देश्य में एक छोटी सी कहानी आपको बताते हैं, सुनेंगे? दो मूर्तिकार की कहानी सुनी है? एक मूर्तिकार और दो पत्थर, सुनी किसी ने? एक राजा का दरबार था। राजा की कहानियां सुनी है ना आपने, टीवी वगैरह में देखी होंगी। राजा के दरबार में राजा बैठा होता था, उसके बाजू में कौन बैठा रहता था? उसका गुरुजी। और जो भी राजा कुछ काम करता था, फैसला करता था, तो किससे पूछता था? गुरुजी से पूछता था कि ये काम सही है कि गलत है। क्यों पूछता था गुरुजी से? क्योंकि गुरुजी को ये मालूम होता था कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए राजा होने के बावजूद वो गुरुजी से पूछता था। ये उसके राज्य के लिए अच्छा था बुरा था? अच्छा था ना। अब जैसे कि उसका राज्य था, आप सबको भी घर में मम्मी पापा बोलते हैं क्या? मेरा राजा बेटा, मेरी रानी बिटिया, बोलते हैं क्या? बोलते हैं ना। तो आप सब राजा हो, आप सब रानी हो, लेकिन किसके? आपके खुद के भविष्य के। और जब आप स्कूल में कोई भी कार्य करते हो या घर में कोई भी कार्य करते हो, आप अपने गुरुजी से पूछते हो तो वो काम सही होगा गलत होगा? अगर गुरुजी सही बोल रहे हैं, अगर गुरुजी बोल रहे हैं कि हाँ ये काम कर सकते हो, तो ये आपने सही किया गलत किया? और घर में अगर हमारे गुरुजी कौन है? माता पिता। उनसे आपने कोई भी काम किया और करने से पहले पूछा कि मम्मी मैं ये करूं कि नहीं, तो ये सही रहेगा गलत? और अगर मम्मी ने ना बोल दिया तो आपको क्या करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो आज के बाद आज्ञा पालन का गुण, आज्ञा पालन कहते हैं इसे, कि हम अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, ये गुण आपको विकास की ओर ले जाता है। तो ये राजा से मैं बात सीखने आ रही है। जब राजा एक ये काम कर सकता है तो हम सब तो प्रजा हो गए, स्कूल आके प्रजा हो जाते हैं ना। तो हमें भी ये काम करना है। तो हम कहानी पर आते हैं। तो राजा क्या करता था? अपने गुरुजी से हर चीज़ पूछता था। तो गुरुजी को बहुत अच्छा मानते थे वो, और पूछते भी थे उनको। तो एक दिन क्या होता है, गुरुजी जंगल चले जाते हैं कुछ समय के लिए अपनी पूजा करने। बोलते अरे गुरुजी की तो बहुत याद आती है, अब गुरुजी को हम कैसे याद करें? तो एक मूर्तिकार को बुलाते हैं कि बोले कि कुछ समय के लिए हमें, एक साल के लिए गुरुजी की मूर्ति बना दो, कम से कम उनसे पूछ तो सकेंगे, उनको देखकर उस ज्ञान को तो याद कर सकेंगे। तो मूर्तिकार बोलता है ठीक है मैं बना दूंगा। और वो दो पत्थर ले जाता है। काय के लिए ले जाता है? मूर्ति बनाने के लिए। और पहले पत्थर को जैसे ही उठाता है, मूर्तिकार के औजार क्या होते हैं? मूर्तिकार के औजार क्या होते हैं? किससे काम करता है मूर्तिकार? छेनी और हथौड़ी से। पहले पत्थर को जैसे ही उठाता है, पत्थर बोलता है नहीं नहीं मुझे मत मारो, मुझे दुख रहा है। पत्थर क्या बोलता है? मुझे दुख रहा है, मुझे मत मारो।
अजीब पत्थर है, मैं इस पर काम कर रहा हूँ, इसको अच्छा मूर्ति बनाने वाला मना कर रहा है, चलो छोड़ देता है। फिर दूसरे पत्थर को उठाता है, दूसरे पत्थर को जैसे ही मारने को होता है, दूसरा पत्थर भी बोलता है मुझे दुख तो रहा है लेकिन मुझ पे आप काम करो, क्योंकि आप मेरे अंदर एक अच्छी मूर्ति बनाने वाले हो। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे उस मूर्ति बन जाती है और वो राज दरबार में दे देता है। उस मूर्ति की फिर पूजा होती है, उसको फूल चढ़ाए जाते हैं और दूसरा पत्थर उसके नीचे रख दिया जाता है जिस पे खड़े होकर लोग उस पर माला चढ़ाएं। तो हमने उससे क्या बात जानी, वो पत्थर जो अपने ऊपर काम नहीं होने दे रहा था, उससे क्या होता है, उसका नीचे इस्तेमाल करते हैं लोग, उसके ऊपर पैर रखते हैं। और दूसरा पत्थर जो कि मूर्ति बन गया था, उसका क्या होता है, उसका सम्मान हो रहा था, उसकी पूजा हो रही थी। जैसे दो प्रकार के पत्थर हैं, बच्चे भी दो प्रकार के होते हैं। एक वो बच्चे जो अपने ऊपर काम होने देते हैं और एक वो बच्चे जो अपने ऊपर काम नहीं होने देते। तो हमें ये बताना है कि हम कौन से प्रकार के बच्चे हैं। हमारे स्कूल में और घर में हमारे मूर्तिकार कौन है, हमारे माता पिता, और स्कूल में हाँ। तो हम ये बताएं कि हम कौन से प्रकार के बच्चे हैं, काम होने देने वाले कि नहीं होने देने वाले। पक्का विचार कर लिया सबने, पीछे तक आवाज आ रही है, आप सब भी यही बोल रहे हैं। चलिए, होमवर्क मिलता है यहाँ स्कूल में, एक दिन आप सभी को होमवर्क मिला, सभी को, चाहे वो पीछे का बच्चा हो चाहे आगे का, सभी को होमवर्क मिला। होमवर्क लेके हम घर गए और घर में जैसे ही पहुंचे मम्मी ने बोला अरे बेटा तू अच्छा है आ गया, चल आज शादी में चलना है। अरे वाह, आप खुश कि आज शादी में जाना है। तुरंत आपने बैग यहाँ पटका, जूते यहाँ पटके, तैयार होके कहाँ चले गए, शादी में। और शादी में तो मालूम है सभी को, खूब खाना पीना, मौज मस्ती। और रात को वापस आते आते 1 बज गए। कितने बज गए, और रात को नींद आ गई। और सवेरे जैसे ही मम्मी ने उठाया कि स्कूल का समय हो गया, सबसे पहले क्या याद आया, अरे बाप रे, होमवर्क तो हुआ ही नहीं। अब तो उस समय दो ही बातें हैं, या तो स्कूल चला जाऊं या फिर नहीं जाऊं। और नहीं जाने के लिए क्या करना पड़ता है, बहाना। बहाना कौन सा, पेट दर्द। ये कॉमन बहाना है, जितने ही बच्चों से पूछो सब यही बोलते हैं कि पेट दर्द। लेकिन कुछ की तो मम्मी शरीफ होती हैं, बोलती हैं बेटा सो जा सो जा, मैं स्कूल फ़ोन कर दे रही हूँ, एप्लीकेशन भेज दे रही हूँ, सो जा। लेकिन कुछ की मम्मी क्या बोलती हैं, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। अब वो बच्चा आ गया स्कूल में, अब स्कूल में आ गया, क्लासरूम में बैठा हुआ था वहाँ पीछे सीट में, तो आज तो डांट लगने वाली है पक्का। तो सर आते हैं और सर भी उस दिन थोड़ा गुस्से में थे, बोले अटेंडेंस बाद में, सबसे पहले होमवर्क चेक होगा। और वहाँ सर ने होमवर्क चेक करना शुरू किया। एक लाइन हुई, दूसरी लाइन हुई, उस बच्चे का क्या हाल हो रहा था, जिसने नहीं किया था उसका क्या हाल हो रहा था, अरे आज तो गए काम से पूरा। और यहाँ 20 तक सर पहुँचते हैं कि प्रिंसिपल सर का उनको फ़ोन आ जाता है कि आपसे मिलने कोई आया है, और वो सर क्लासरूम से बाहर हो जाते हैं। आहा, जो जिसने होमवर्क नहीं आता क्या सोच रहा था, बच गए बच गए। तो अगर वो बच्चा आप हो तो आपके मन में ऐसा आएगा क्या, आएगा ना। अगर वो बच्चा हम हैं जिसने होमवर्क नहीं किया था तो आपके मन में ऐसा आएगा, आएगा ना। हम भी जब छोटे थे हमारे भी आता था, सभी के आता है। कारण क्या है, हम गलती भले कर दें लेकिन किसी की नज़र ना पड़े। होता है ऐसा, दो बच्चे अगर झगड़ा कर रहे हैं क्लासरूम में, एकदम से सर आ जाते हैं, पूछते हैं कौन झगड़ा कर रहा था, तो वो बच्चा हाथ खड़े करके बोलता है क्या, सर मैं लड़ रहा था। क्यों नहीं लड़ता, क्यों नहीं बोलता है, उसे डांट का डर है। अगर बाय द वे वो हाथ खड़े करके बोल देता कि सॉरी मैं लड़ाई कर रहा था, तो अध्यापक उनको डांटेंगे, डांटेंगे। अगर वो हाथ खड़े करके बोल देता है कि मैं लड़ रहा था, वो डांटेंगे अध्यापक, क्या लगता है, हाँ। अगर वो स्वयं अपनी से बोल देता है कि सर मैं लड़ रहा था, सॉरी आज के बाद नहीं लड़ूंगा, तो डांटेंगे नहीं डांटेंगे, क्यों नहीं डांटेंगे, क्योंकि उसने सच बोल दिया। सही ना, सच में ताकत है ना, सच बोल दिया तो बच गए। अब दूसरे दिन भी उसकी आदत थी रोज लड़ने की, दूसरे दिन भी लड़ाई कर लेता है। और दूसरे दिन भी सेम होता है, सर आके पूछते हैं, मतलब कल बच गया तो आज फिर बोल देता हूँ, आज फिर बोल देता हूँ, तो फिर दूसरे दिन डांट पड़ेगी नहीं पड़ेगी, क्यों क्यों पड़ेगी, सच तो बोला उसने, क्यों पड़ेगी।
क्योंकि उसने वही काम, वही गलत काम दोबारा किया। यानी इससे क्या बात समझ में आती है कि गलती तो गलत होती है, गलती सदा गलत होती है। जब उस गलती को हम बार बार करते हैं तो हम गलत हो जाते हैं। और हमें क्या करना है, अपने को गलत होने से बचना है। कोई भी गलती अगर जीवन में एक बार हो रही है तो जीवन भर, ऐसा नहीं कि फोर्थ क्लास में एक बार की थी, फिफ्थ में भी एक बार कर लेंगे, सिक्स्थ में भी एक बार कर लेंगे। एक बार अगर समझ में आ गया कि मेरी राइटिंग खराब है, मेरे में गाली देने की आदत है, मैं दूसरों से लड़ाई करता हूं, अगर एक बार समझ में आ गया कि ये काम गलत है तो उसको जीवन भर नहीं करना है, क्योंकि मुझे गलत नहीं होना है। क्लियर सभी को? मुझे गलत नहीं होना है। तो आज हम इतनी सी बात करते हैं और सबको एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आज से आप सब एक कॉपी बनाएंगे। एक कॉपी अलग से, कोई भी छोटी सी कॉपी ले लीजिएगा और उसके कवर पेज में लिखना है माई बेटर लाइफ। क्या लिखेंगे? मेरा बेहतर जीवन। मुझे अच्छा नहीं रहना, मुझे बहुत अच्छा बनना है। उसके लिए आज से जो भी अच्छी बात सीखेंगे उसमें नोट कर लेंगे और उसको जीवन में उतार लेंगे। और गलत बात अगर हमने सीख ली, गाली देना हमने सीख लिया, झूठ बोलना हमने सीख लिया, रेटिंग हमारी अच्छी नहीं, जो भी ऐसी बातें हैं जो हमने अनजाने में सीख ली, कभी मोबाइल से सीख ली, कभी किसी से सीख ली, उन बातों को हम उसमें पेंसिल से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? और अच्छी बातों को किससे लिखेंगे? पेन से। और जो भी गलत हमने सीख लिया है, अनजाने में सीखा है, जानकर नहीं सीखा, हमें दिखा तो हमने सीख लिया। गाली दे, यहाँ सिखाया जाता है कि गाली देना, झूठ बोलना हमने अनजाने में सीख लिया, इसलिए पेंसिल से लिख रहे हैं। धीरे धीरे उस आदत को खत्म करेंगे और जब वो आदत खत्म हो जाएगी तो क्या करेंगे? रबड़ से मिटा देंगे। और जैसे ही मिटाएंगे ना, एक अच्छी आदत आप में जुड़ जाती है। बुरी आदत हटती है, एक अच्छी जुड़ जाती है। तो अपनी सभी को कॉपी बनानी है। मैं आज से 15 दिन बाद फिर आऊँगा और क्लासरूम में अलग अलग जाऊँगा और उस कॉपी पे फिर हम काम करेंगे, एक एक पेज पे। 15 दिन में एक बार आऊँगा एग्ज़ाम के दिन छोड़कर, लेकिन उस कॉपी पे हमें काम करना है। जो कॉपी है वो आपका निर्माण करेगी कि आपको कैसा बनना है, अच्छा बनना है, गंदा बनना है। तो जो अच्छी बातें हम उसमें लिखेंगे वो हमारे जीवन में उतरेगी और जो बुरी बातें लिखेंगे वो धीरे धीरे हमारे जीवन से हटती जाएगी। ठीक है? चलेगा? बातें याद रहेंगी? अगर हमने कॉपी बनाई तो आपको जीवन भर याद रहेंगी, कॉपी नहीं बनाई तो 30 मिनट बाद आप भूल जाओगे। ठीक है? तो सभी बच्चों को कॉपी बनानी है। इसके बाद हम क्लासरूम में अगली बार मिलेंगे तो क्लासरूम में सबकी कॉपी भी देखेंगे और कॉपी रोज लानी है, क्योंकि आप कॉपी का कवर जैसे ही देखेंगे आपको क्या याद आएगा? गलती गलत होती है, मुझे गलत नहीं बनना, मुझे बेहतर बनना है, बहुत अच्छा बनना है। ठीक है? कॉपी देखते ही याद आएगा आपको। धीरे धीरे आपके रिजल्ट भी बन लेंगे और सब कुछ बेस्ट होगा। थैंक यू।